जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक खास उपाय लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए, खास तौर से जिनके विवाह में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या आ रही है। रिश्ता पक्का हो गया फिर टूट गया, ना जानिए ऐसा क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चल पा रहा। लड़के वाले अचानक ही मना कर देते हैं, हाँ तो हो गई थी फिर अचानक क्यों मना कर दिया। तो ये उपाय खास तौर से लड़कियां करें जिनके विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने, बाधाएं, रुकावटें हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर भी मतलब रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पा रही है। तो इस नवरात्रों में आपने ये उपाय करना है। आप सभी जानते हैं माता रानी को लाल रंग बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, और जब हम माँ जगदम्बा को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, चाहे वो एक सुहागन स्त्री हो चाहे कंवारी लड़की, तो उसका सौभाग्य हमेशा बना रहता है। माँ की कृपा दृष्टि उस पर अवश्य होती है। तो आपने इस नवरात्रों में अपने विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए आपने एक छोटा सा अचूक सा उपाय अवश्य करना है। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप नवरात्रों की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करिए, या तो प्रथम दिन इस उपाय को करिए। अगर आपको आगे पीछे पता चलता है तो आप किसी भी दिन नवरात्रों में कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। आपने करना क्या है, जिस तरह भी आपके घर में पूजा आराधना होती है माँ जगदम्बा की, उसी प्रकार से पूजा आराधना कीजिए। लड़कियां खासतौर से अगर ये उपाय अपने विवाह के लिए करना चाहती हैं तो उन्हें चूड़ी चाहिए। जैसे माँ को लाल रंग बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, आप सभी जानते हैं, तो आप लाल रंग की चूड़ियां लेके आएंगी 108। आपको गिन के 108 चूड़ियां लाल रंग की लेनी है। पूजा आराधना आपके घर में पहले से हो रही होगी, जोत अखंड जल रही है या नहीं जल रही तो जला लीजिएगा, प्रज्वलित कर लेना आप अगर पूजा करने जा रहे हैं। अब आपने माता के सामने के समक्ष बैठ जाइए। आसन आपने अवश्य लेना है, संभव हो सके तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, अगर ये उपाय माँ करना चाहती है कि जैसे कि बेटों के विवाह में विलंब आ रहा है, तो माँ ये उपाय अपनी बेटी के लिए कर सकती है, बेटी के लिए भी कर सकती है। किसी कारणवश अगर जैसे बच्चे नहीं करते कई बार और माँ को चिंता होती है, तो माँ भी ये उपाय कर सकती है, कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। आप 108 चूड़ियां लाल रंग की ले आइए, ठीक है। नवरात्रों में आपने ये उपाय खास तौर से करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने ले लिया, आपके घर में माँ की प्रतिमा या मंदिर में पूजा आराधना हो ही रही होगी, आपने वहीं पे लाल आसन लेके बैठना है। लाल रंग के वस्त्र संभव हो तो पहनिए, अगर नहीं है तो हल्के गुलाबी रंग के, काले नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करिएगा। सर पे आप चुन्नी दुपट्टा जो भी आप जरूर रख के बैठिएगा। लड़के कर रहे हैं तो सर पे रुमाल रख लेंगे, सर खाली नहीं होना चाहिए। अब आपने माँ के चरणों में ये जो चूड़ियां हैं 108 वो सारी अर्पण कर दीजिए, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें वो सारी दूर हो, अच्छे घर में आपका विवाह संपन्न हो जाए, अच्छा वर आपको मिले, अच्छी वधु आपको मिले। या अगर माँ कर रही है तो माँ भी प्रार्थना कर ले, जिस भी समस्या को दूर करने के लिए, बच्चों की विवाह की जो भी समस्या उनके विवाह में चल रही है, प्रार्थना करते हुए आपने ये चूड़ियां माँ को अर्पण कर देनी है। उसके बाद आपको चाहिए एक पान का पत्ता। उस पान के पत्ते पे आपने एक हल्दी और एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का, ये आपने रखना है और माँ को अर्पण करना है, और माँ से प्रार्थना करनी है जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद ये आप सामान वहीं पे रखा रहने दीजिए। संभव हो सकता है तो आपको जो भी माँ जगदम्बा का मंत्र आता है उस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, या दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। जो भी आपकी क्षमता है, आप जो कर सकते हैं, आप उस कार्य को अवश्य कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं एक मंत्र आपको बता देती हूँ, ओम एम क्लीम चामुंडे विचे स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, 108 बार उंगलियों पे कर लीजिए, या तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, किसी भी तरीके से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद सारी चीजें आप वहीं रखी रहने दीजिए। उसके बाद अगले दिन आपने जो पान के पत्ते पे सुपारी, हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का रखा है वो आपने उठा लेना है। और जो माता की चुन्नी होती है छोटे साइज में जो हम कन्याओं को देते हैं, तो वो वैसी चुन्नी, या नहीं है संभव तो लाल रंग का कपड़ा छोटा सा ही हो, आपने वो लेना है। उस कपड़े के अंदर आपने ये तीनों चीजें बांध लेनी है, और आपने ये बांध के जो भी आपकी इच्छा थी कि भाई बच्चे के विवाह में कैसी भी परेशानी आ रही थी वो दूर होने के लिए आपने जो भी प्रार्थना करके चीजें चढ़ाई थी, आप वही सोचते हुए इसे आप अपने बच्चे की अलमारी में रख दीजिए, या बच्चे का जो भी सामान है वहां पे रख दीजिए। इस बात का ध्यान रखते हुए बच्चे के आसपास चीज वो रख दीजिए, या नहीं संभव हो पा रहा तो आप अपनी अलमारी में, तिजोरी में ही रख दीजिए, ये मनोकामना करते हुए कि बच्चे के विवाह की जो भी अड़चने हैं, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए।
या स्वयं कर रहे थे तो स्वयं भी आप अपनी अलमारी में रख दीजिए, जहाँ पे भी, मगर ऐसी जगह रखिए जहाँ पे किसी का हाथ ना लगे। अलमारी में नहीं रख सकते तो फिर आप मंदिर में ही ऐसी जगह रख दीजिए जिससे कि किसी का हाथ ना लगे। ये चीजें उस दिन तक रखी रहने दीजिए जब तक बच्चे का विवाह संपन्न ना हो जाए। जिस दिन बच्चे का विवाह संपन्न हो जाएगा आपने ये उठा के बहते पानी में छोड़ देना है। सुपारी की गांठ और हल्दी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये गणेश भगवान का प्रतीक है। हम किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए और हर एक विघ्न को दूर करने के लिए कि हमारे किसी भी कार्य में कोई भी विघ्न ना आए, तो हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की आराधना करते हैं। तो आपने उसी प्रकार अपने बच्चे के जीवन में जो भी विघ्न आ रहे थे शादी ब्याह को लेके, आपने प्रार्थना करी और आपने ये चीजें रख दी। तो आपने ये तब तक संभाल के रखना है जब तक बच्चे का विवाह अच्छे से संपन्न ना हो जाए। और जो चूड़ियां आपने 108 चढ़ाई थी माँ जगदम्बा को, वो चूड़ियां आपने अष्टमी या नवमी के दिन, जो आपके घर में कन्या पूजन होगा, उस दिन आप कन्याओं को भेंट स्वरूप दे दें। दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं किसी सुहागन को दे दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आपने ये सारी चूड़ियां दान कर देनी है। तो ये एक ऐसा अचूक सा उपाय है जो आपने नवरात्रों के दिन खास तौर से करना है। माँ जगदम्बा से, भगवान गणेश से आपने प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे के विवाह में, आपके स्वयं के विवाह में कैसी भी अड़चने आ रही हैं वो सारी दूर हो जाए। तो इस नवरात्रे आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। शेग शेग आपके घर में शहनाई बजेगी, चट मंगनी पट ब्याह होगा, बहुत अच्छे घर में आपका विवाह संपन्न होगा। विश्वास और यकीन के साथ कोई उपाय करिए। मन को इसे बहलाने के लिए नहीं, ठीक है करके देखते हैं क्या फल मिलेगा, ऐसा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए कि ये उपाय कर रहे हैं तो जरूर हमारी समस्या का समाधान होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।